नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास हुआ है, इस एक बुलेटिन में आपको हर एक खबर का पूरा अपडेट मिलेगा। और सबसे पहले देख लेते हैं शाम 7 बजे की अब तक की 7 बड़ी खबर। तो आपको आज के इस बुलेटिन में बताएंगे कि भोजशाला में आज क्या हुआ, सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुनवाई की उसके बाद क्या कुछ कहा है। कमजोर होता कांग्रेस का किला कहां पर कमजोर हो रहा है और क्यों हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। और कांग्रेस आखिर बीजेपी से किस बात का जवाब मांग रही है, इसका अपडेट भी इस बुलेटिन में मिलेगा। और मंत्री पुत्र पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि बीजेपी संगठन ने संज्ञान ले लिया है। इसके साथ ही क्या इस बार बिजली का झटका नहीं लगेगा, क्या बिजली महंगी नहीं होगी, इसके बारे में भी बताएंगे। और हत्यारी पोती कहां पर दादा की हत्या को वारदात को अंजाम दिया गया है ये भी बताएंगे। और आग और रफ्तार का तांडव आज मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, अपडेट ये भी आपको देंगे। चलिए इन खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, राजधानी में बदमाशों का आतंक थम नहीं रहा है। बदमाश लल्लू रईस के बेटे ने युवक से मारपीट की है और मारपीट करने के बाद इंस्टाग्राम में वीडियो को अपलोड भी किया। और बड़ी बात यह कि अब तक कार्रवाई नहीं की गई है इस पूरे मामले में। तो गुंडों का आतंक इतना बढ़ गया है भोपाल में कि ये ना सिर्फ युवकों के साथ मारपीट कर रहे हैं, बल्कि अपनी रौब दिखाने के लिए बाकायदा उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दे रहे हैं। और उससे गई गुजरी बात यह कि ये वीडियो सामने आने के बाद भी अब तक बदमाश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे जाहिर सी बात है पुलिस के और रवैये पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है। और अब अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की है। कॉल सेंटर से विदेशियों को ठगने का ये काम करते थे। 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान भी जब्त हुआ है। अमेरिका, इंग्लैंड सहित अन्य देशों के लोगों से ये ठगी करते थे। गैंग का मुख्य आरोपी दुबई में रहता है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो कॉल सेंटर के आरोपी है जो भारत में रहकर के, ग्वालियर में रहकर के विदेशी लोगों को अपना निशाना बनाते थे, ठगी का शिकार बनाते थे। और कुल 8 ठगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान भी जब्त किया गया है। आगे करो ना, दोनों को, ये दोनों पीछे। और श्योपुर से बड़ी खबर, कूनो नेशनल पार्क के जंगल में चीता दिखाई दिया है। पर्यटकों को घूमते हुए चीता नजर आया। पहली बार पर्यटकों को चीते का दीदार हुआ है। तो कूनो नेशनल पार्क अब चीता लैंड बन चुका है। और ऐसे में पहली बार जब पर्यटक यहां पर पहुंचे कूनो नेशनल पार्क में, तो उन्हें चीते का दीदार हुआ है। पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों की सौगात दी थी। इन्हें लेकर के आया गया था विदेशी जमीन से। और उसके बाद अब लगातार कूनो नेशनल पार्क चीतों से गुलजार हो रहा है। और पहली बार सफारी के दौरान चीते का दीदार हुआ है पर्यटकों को। बैठा है और अब आपको सतना से बड़ी खबर बता दें, जननी वाहन चालक की शराबखोरी का मामला सामने आया है। सिविल हॉस्पिटल अमरपाटन की जननी वाहन है और एम्बुलेंस के अंदर ड्राइवर शराब पी रहा था। ड्राइवर का शराब पीते हुए वीडियो सामने आया है। शराब पीकर गाड़ी भी चलाता है बाकायदा ड्राइवर। मरीजों की जान से खिलवाड़ यहां पर किस तरह से हो रहा है, उसकी तस्वीर ये साफ बयां कर रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जननी एक्सप्रेस के अंदर ये समोसे खा रहा है और शराब पी रहा है। और फिर शराब के ही नशे में ये बाकायदा गाड़ी भी चलाता है। जाहिर सी बात है मरीजों की जान से खिलवाड़ है ये। मृदुल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृदुल, कुछ कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है शराबी ड्राइवर पर? देखिए, अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन वीडियो को संज्ञान में लिया गया है। अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वीडियो का परीक्षण करवा के यदि दोषी पाया जाएगा चालक, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये अमरपाटन, मैहर जिले के अमरपाटन अस्पताल की ये जननी एक्सप्रेस है जिसका ये चालक बताया जा रहा है। और उसी जननी एक्सप्रेस में बैठ के ही दिन में ही ये शराब पीता दिखाई दे रहा है। और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये आए दिन इसी तरह शराब के नशे में रहता है। और निश्चित तौर पर अगर वो शराब के नशे में वाहन चलाता है तो चूंकि ये एक गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाने का एक वाहन है, जो कि शासन की योजनाओं के तहत। बिल्कुल मृदुल, आप ऐसे भी ड्रिंक और ड्राइव नहीं कर सकते। और जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप एम्बुलेंस चला रहे हैं, मरीजों को ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से एम्बुलेंस के अंदर मजे से ये आदमी शराब पी रहा। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
और आइए अब रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बड़ी खबर आपको बता दें, नकुलनाथ के बयान की शिकायत की है। कमलेश शाह को लेकर के नकुलनाथ ने बयान दिया था। कमलेश शाह को सभा में कहा था गद्दार और बिकाऊ। लगातार बीजेपी इसको लेकर के मुद्दा बना रही थी और अब चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी कर दी गई है। आपको बता दें, अमरवाड़ा के विधायक है कमलेश शाह, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। और कमलेश शाह को गद्दार और बिकाऊ कहा था, जो कि करीबी माने जाते हैं कमलनाथ के। और अब इस पूरे बयान की शिकायत, नकुलनाथ की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग में कर दी है। तो बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में पूरी कोशिश कर रही है कि वो लोकसभा की 29 में से 29 सीटों पर कमल खिला सके और इसमें उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। ऐसे में अब बीजेपी एक एक कर छिंदवाड़ा के किले को कमजोर करने में लगी है और आज फिर कांग्रेस को झटका लगा है छिंदवाड़ा से ही, जिस पर कमलनाथ ने करारा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी एक एक करके कांग्रेस के सबसे मजबूत किले छिंदवाड़ा में सेंध लगा रही है। पहले कमलनाथ की परछाई माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने कांग्रेस को अलविदा कहा। फिर कमलनाथ के करीबी अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और सोमवार को फिर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आहाके ने, जो कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें सीएम हाउस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने बहुत गड़बड़ की। वहीं वी डी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ अब एक्सपोज हो चुके हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आम जन इनको देगा और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। वहीं छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आहाके ने बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कहा, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो रीति नीतियाँ चल रही है देश को जोड़ने के लिए, एक तरीके से विश्व गुरु बनने के लिए भारत अग्रसर हो रहा है और सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों के साथ जो गरीब जन कल्याण की योजनाएं चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए उनसे प्रभावित होकर आज हमने मोदी जी के परिवार में अपना आगमन किया है। इधर हाथ से निकलते छिंदवाड़ा पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं 45 साल से छिंदवाड़ा को विकसित बनाने की तपस्या कर रहा हूं। बीजेपी इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहती है। इस चुनाव में बीजेपी सत्ता बल का दुरुपयोग करने में लगी है। कांग्रेसियों को बीजेपी नेता डरा धमका रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता बीजेपी की कारस्तानी को देख रही है। जनता ने ठान लिया है कि जो लोग छिंदवाड़ा पर आक्रमण कर रहे हैं उनको करारा लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। हर चुनाव के पहले बीजेपी झूठ, फरेब, सौदेबाजी का खेल खेलती है। जो लोग डर के, भय से, भविष्य के लालच में या अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर करने का बीजेपी एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। प्रदेश में अब तक 5 में से कांग्रेस के 2 मेयर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और 3 मेयर बचे हैं। कांग्रेस के सामने उन मेयर्स को बचाना और इसके साथ ही दूसरे पदाधिकारी नेताओं को बचाना भी बड़ी चुनौती है।
तो इधर बीजेपी की रणनीति आपने देखी, वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस भी अब नई रणनीति बना रही है। कांग्रेस हर लोकसभा क्षेत्र में हिसाब मांगो अभियान चला रही है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, बीजेपी सरकार की कमियां गिनाएंगे। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि हमारे पास तो कामकाज और विकास के इतने कामों का हिसाब है कि कांग्रेस सुनते सुनते थक जाएगी। कांग्रेस को सबसे पहले अपने 15 महीने के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। देखिए, स्पष्ट है, भय, भूख और भ्रष्टाचार पे चलने वाली सरकार अभी विकास यात्रा निकाली थी। कितना विकास किया, इसका जवाब दो, हिसाब दो, जनता के बीच में जाएंगे। इसका हिसाब जनता से, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी मांगे। कई उल्लेखनीय काम है जो हमारी सरकार ने किया, तो विकास की गाथा तो कांग्रेस सुनते सुनते थक जाएगी। तो हम तो सब विकास हमसे पूछे तो सही, कांग्रेस हम सारा जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस ये तो बताए कि जो 15 महीने का उसका भ्रष्टाचार कुशासन है, उसका हिसाब कौन देगा। एमपी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडागर्दी का मामला बीजेपी संगठन तक पहुंच गया है। बीजेपी संगठन ने पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी से जवाब तलब किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को गुंडागर्दी का अधिकार नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर कांग्रेस बीजेपी पर गुंडागर्दी करने वाले नेताओं को श्रेय देने का आरोप लगाकर घेर रही है। बता दें, शनिवार रात मंत्री नरेंद्र शिवाजी के बेटे अभिज्ञान ने रेस्टोरेंट संचालक दंपति से मारपीट की थी, जिसके बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। गुंडागर्दी या किसी प्रकार की ऐसे कोई भी काम करने का किसी को, न मुझे अधिकार है न किसी को अधिकार है। दूसरे पक्षों, उनको भी अधिकार नहीं है, गुंडेजम करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिसने गलत किया होगा उस पर प्रशासन गंभीरता से अपना निर्णय करेगा। तुरंत कार्रवाई हो, न्याय मिले जिसके साथ अन्याय हुआ है, और जांच हो के और साफ हो कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सवाल खड़ा होगा पूरी सरकार के ऊपर, और सरकार पर सवाल कई खड़े हो चुके हैं, पर आज तक संतुष्ट करने वाला कोई भी कार्रवाई के रूप में हमने नहीं देखा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की 78वीं जयंती पर उनके गृह ग्राम बोरावा में श्रद्धांजलि सभा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वर्गीय सुभाष यादव के बेटे पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव, कसरावत से कांग्रेस विधायक सचिन यादव, खरगोन लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे पार्टी के नेताओं को लेकर अरुण यादव ने कहा कि निजी स्वार्थ और डर के चलते कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस समंदर है, जाने वालों से पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी तंज कसा। तो बेहतर उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि क्षणिक लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए जो जा रहे हैं, प्लान हो रहा है। अच्छा है, नए लोग आएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा पार्टी में। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक समंदर है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ा इतिहास विश्व में किसी पार्टी का है तो कांग्रेस का है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है, और लगातार अगर कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो वहाँ पे जो जगह रिक्त होगी, उस रिक्त जगह को पूरा करने के लिए जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, उस नौजवान पीढ़ी जो है आगे आएगी और उस नेतृत्व को, उस खाली जगह को पूरा करने का, भरने का काम करेगी। और अब बात धार के भोजशाला में चल रहे सर्वे की। आज का दिन भोजशाला के लिए बेहद अहम रहा, क्योंकि आज भोजशाला में एएसआई सर्वे को रोकने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। तो कैसा रहा भोजशाला सर्वे का 11वां दिन और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद क्या कहा, पूरा अपडेट देखिए इस रिपोर्ट में। धार के भोजशाला में सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे का सोमवार को 11वां दिन रहा। एएसआई की टीम ने भोजशाला के अलग अलग हिस्सों में सर्वे किया। इधर सोमवार का दिन कानूनी पहलुओं से भी काफी अहम दिन रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी थी। दरअसल भोजशाला में एएसआई के सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी धार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर भोजशाला का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं सर्वे को यथावत रखने की बात कही गई। भोजशाला में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्य एएसआई द्वारा किया जा रहा है, इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। सर्वेक्षण जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं
मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील सलमान खुर्शीद और विवेक तनखा ने पक्ष रखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीडी शर्मा ने स्वागत किया है। धार के अंदर भोजशाला के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंदौर ने आदेश किया कि एएसआई सर्वे करे और सर्वे करने के बाद एएसआई ये तय करे कि यहाँ मजार थी, मस्जिद थी या सरस्वती का मंदिर था। सर्वे लगातार 11वें दिन भी जारी रहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि किसी भी रिलीज कैरेक्टर के मूल स्ट्रक्चर में बदलाव न करते हुए सर्वे जारी रहे। और इस बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। खजुराहो से पूर्व विधायक मीरा यादव वो प्रत्याशी होंगी। मनोज यादव को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पहले मनोज यादव को यहां पर आपको बता दें कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन अब अचानक से कैंडिडेट बदल दिया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यहां पर गठबंधन हुआ है। एक जो सीट है खजुराहो की वो समाजवादी पार्टी को दी गई है कांग्रेस की तरफ से। उनके सामने बीडी शर्मा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में, और अब उनका मुकाबला मीरा यादव से होगा। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, अचानक से बदलाव क्यों किया गया है? अब मीरा यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल पहले समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के लिए मिली सीट पर डॉक्टर मनोज यादव को अपना कैंडिडेट बताया था, लेकिन चुनाव के ठीक पहले दोबारा रिशफल किया है और मीरा यादव को टिकट दिया है। पार्टी के सर्वे के मुताबिक विनेबिलिटी मनोज यादव के मुकाबले मीरा यादव की थी, लिहाजा पार्टी ने मीरा यादव को टिकट दिया है। और मीरा यादव के हस्बैंड, मीरा यादव के पति के बड़े नजदीकी संबंध हैं, अखिलेश यादव से बड़े गहरे रिश्ते हैं उनके, लिहाजा ये माना जा रहा है कि रिश्तों के आधार पर उनको टिकट दिया गया। हालांकि दावेदारी लगातार दीप नारायण यादव भी कर रहे थे, अपनी पत्नी के लिए, मीरा यादव के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर मनोज यादव को टिकट दिया था। शायद इनकी नाराजगी जानकर समाजवादी पार्टी ने रिप्लेस किया है और अब डॉक्टर मीरा दीप नारायण यादव खजुराहो से बीडी शर्मा के सामने समाजवादी पार्टी के टिकट पर होंगी। और 2008 में मीरा दीप नारायण यादव समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुकी हैं। निवाड़ी विधानसभा सीट से वो प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और लगातार उसके बाद के 2013 का चुनाव में भी उनको पार्टी ने टिकट दिया था, समाजवादी पार्टी ने, और 2018 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया था। और 2023 के भी जो हाल के विधानसभा चुनाव हुए हैं उस वक्त भी ये प्रत्याशी रही हैं। हालांकि तीनों बार उनकी हार हुई है, 2008 में वो जरूर जीती हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने खजुराहो से बीडी शर्मा के मुकाबले मीरा दीप नारायण यादव को टिकट दे दिया है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की नजर में ये टक्कर दे सकती हैं बीडी शर्मा को, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को, इस लिहाज से इनका टिकट बदला गया है। और एक डील एक तरीके से हुई है, आकांक्षा, जो जिनको पहले टिकट दिया गया था डॉक्टर मनोज यादव को, अब पार्टी ने उनको समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। खबर सीहोर से, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सर में चोट लग गई। वो आष्ठा पहुंचे हुए थे, होली खेलने के दौरान उनके सर में चोट लग गई। एक नारियल फेंका गया और उसका निशाना सीधे उनके सर पर पहुंचा और उसके बाद उन्हें चोट लग गई। पंडित प्रदीप मिश्रा की सभी कथा भी निरस्त कर दी गई है। तो आष्ठा में होली खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है। फेंके हुए नारियल से पंडित प्रदीप मिश्रा के सर पर चोट लग गई और इस कारण वो घायल हो गए और उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा की सभी कथा को निरस्त कर दिया गया। वो घायल हुए तो उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। पीछे महादेव की होली सीहोर की हुई, महादेव की होली आष्ठा की हुई। आष्ठा की महादेव की होली 29 तारीख को हुई, जिसमें गुलाल की जगह कोई नारियल फेंका गया, जिसके कारणवश ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। तो जो गुम्मा, जैसे कि चोट लगती है तो गुम्मा ऊपर उठता है, तो अंदर की ओर चोट लगने के कारण अंदर सूजन हो गई है ब्रेन में। तो डॉक्टरों के हिसाब से माइंड पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते और लगातार। और अगली बड़ी खबर सतना से, जहां 20 लाख रुपए की 27 किलो चांदी जब्त हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सतना रेलवे स्टेशन का मामला है। सतना रेलवे स्टेशन में ये एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 20 लाख रुपए की 27 किलो चांदी जब्त हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। तो रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 20 लाख रुपए की 27 किलो चांदी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
मध्य प्रदेश में सोमवार का दिन हादसों भरा रहा। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई और 27 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ग्वालियर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और चालक ट्रक लेकर के फरार हो गया। मुरार थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दूसरी तस्वीर धार की है, जहां टैंकर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है और तीसरी तस्वीर आप सीहोर की देख रहे हैं, जहां पर 24 लोग घायल हुए हैं और चौथी तस्वीर बड़वानी की, जहां पर एक ट्रक की चपेट में कार आई और कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं। तो ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रफ्तार का कहर आज मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। हादसों का सोमवार रहा और आप देखिए ये तस्वीरें। और अगली बड़ी खबर भी रफ्तार के कहर से जुड़ी हुई है। तेज रफ्तार हाईवा ने भाई बहन को रौंद दिया। मौके पर भाई की मौत हो गई, बहन गंभीर रूप से घायल है। जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे की घटना है, संजीवनी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला। तो अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसों का सोमवार रहा और ताजा तस्वीर ये जबलपुर की है, जहां नेशनल हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां हाईवा ने भाई बहन को अपनी चपेट में लिया। भाई की मौके पर ही मौत हो गई, बहन गंभीर रूप से घायल है। जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। ये मोटरसाइकिल पड़ा के ऊपर रखवा नहीं तो फिर नहीं हाँ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट राहुल सिन्हा के साथ। नमस्कार।